दोस्तों, यदि आप किसी डेटा को एक्सेल में ले जाकर प्रिंट करना चाहते हैं या एक्सेल में आपने कोई डाटा तैयार किया है और उसका यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आसान सेटिंग्स का यूज करके प्रिंट निकालने के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। इसके लिए मैंने एक्सेल में पहले से कुछ डेटा तैयार किया हुआ है, जो मैंने टैली में एक कंपनी की अकाउंटिंग करके और डेटा एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब यदि हम इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको फाइल मेनू में जाना होगा और यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट निकालने से पहले हमको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, तो हमको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लेना है कि हमारे पूरे पेज पर प्रिंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाउचर नंबर 22 तक का ही प्रिंट आउट यहाँ पर आ रहा है, जबकि हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर पेज में केवल यहाँ ये लाइन तक का ही प्रिंट आउट दिख रहा है और इसके बाद का जो प्रिंट है वो यहाँ पर नहीं निकल रहा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पेज लेआउट बटन पर जाना होगा और यहाँ पर हमको पेज सेटअप करने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यदि हम मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जिसमें भी हम पेपर को आड़ा या फिर लंबाई में निकालना चाहते हैं तो उस प्रकार निकाल सकते हैं। फिलहाल हम पोर्ट्रेट रखेंगे। मार्जिन यदि हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन दिया हुआ है। यदि हम इसे और भी छोटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से नैरो करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन यहाँ पर थी वो थोड़ा सा आगे खिसक चुकी है, यानी कि अब केवल एक कॉलम यहाँ पर बचा हुआ है। इसके अलावा यदि हम यहाँ से पेपर की साइज सेट करना चाहते हैं तो लेटर या A4 लीगल, इन तीन पेपर्स की मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, तो इन तीनों में से हम अधिकतर सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर जो पेपर हमारे यूज में आता है वो A4 साइज़ का यूज में आता है, तो A4 हम यहाँ पर सेट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट एरिया में जाकर और सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले जहाँ तक का भी हम प्रिंट आउट के लिए सेट करना चाहते हैं वो एरिया हम सेट करवा सकते हैं और उसके बाद में सेट प्रिंट एरिया अब केवल इसी एरिया का प्रिंट निकाल कर दिखाएगा जो हमने सेट किया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कंट्रोल P से भी कर सकते हैं या फिर फाइल में जाकर और प्रिंट निकालेंगे। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर पूरे पेपर पर प्रिंट निकाल रहा था वो केवल हमने जो सेलेक्ट किया था उसी का प्रिंट आउट यहाँ पर निकालेगा। तो हम वापस से होम पर जाएंगे और यहाँ से पेज लेआउट में जाते हुए क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, क्योंकि हम इन सभी पेजों का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। इसके बाद यदि हम अब कंट्रोल P से करके देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी पेज कट रहा है। यहाँ पर केवल डेबिट तक का ही फिगर शो कर रहा है, जबकि हमारे पास एक और कॉलम बचा हुआ है। तो इसके लिए सिंपल हमको कंट्रोल P प्रेस करना है और यहाँ से पेज सेटअप पर आना है। इसके बाद यहाँ से पेपर की एडजस्ट टू में जाकर नॉर्मल साइज को सेट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 95 पे रखते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा प्रिंट आ जाएगा। इसके अलावा यदि हम इसे 100% रखते हुए भी यदि यहाँ से मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इन मार्जिन्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि लेफ्ट में से हम हटाना चाहते हैं और राइट में से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से टॉप और बॉटम में से भी किया जा सकता है। तो हम जिस भी प्रकार से करना चाहें वो कर सकते हैं। देन इसके बाद में यदि आप केवल एक ही प्रिंटर यूज़ में ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आप एक से ज़्यादा प्रिंटर यूज़ में ले रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं HP LaserJet 1005 यूज़ में लेता हूँ। नीचे यहाँ पर प्रिंट एक्टिव सीट दिया हुआ है। यदि हम इस पर क्लिक करके निकालना चाहते हैं तो यहाँ से जिस सीट पर हम वर्क कर रहे हैं उसी का प्रिंट निकाल कर देगा। यदि हम प्रिंट एंटायर वर्कबुक, यदि हम पूरे वर्कबुक का प्रिंट निकालना चाहते हैं
तो पूरी वर्कबुक का प्रिंट निकाल के देगा। और यदि हम कुछ स्पेसिफाई जगह को सेलेक्ट करके प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे होम पर जाकर हम यहाँ पर केवल इस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं और इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल P करेंगे और उसके बाद में प्रिंट सिलेक्शन, तो यहाँ पर केवल इसी का प्रिंट ये दिखाएगा। तो हम वापस से हम केवल पूरे का प्रिंट निकालना चाहते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास 15, 20 या 50 पेजेज हैं, जैसे 1 से लेकर और 15वें पेज तक हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो केवल 15 पेज ही प्रिंट निकाल के देगा। यदि हम प्रिंट वन साइड या फिर डबल साइड या जिस भी प्रकार से सेट करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से पर पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इसके अलावा पेज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और एंड में उसके बाद में यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करके हम इन सभी पेजेस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिंट निकालने के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। देखते रहिए, सीखते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।